हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर देखते हैं। तो चलिए, बोर्ड पे प्रश्न लिखा तो नहीं है तो यहाँ पे हम पढ़ देते हैं। सबसे पहले तो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक रख देते हैं। क्या हम लोग को क्या यहाँ पे दिखाना है, मैंने क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक का 3m या फिर क्या 3m+1 के रूप का होता है। इस रूप का दिखाना है हम लोगों को। क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ये चीज हम लोग को दर्शाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए इसको क्या मान लेते हैं, क्या माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है। और हम लोग क्या मान लेते जहां b इज इक्वल टू कितना 3। अब क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू क्या b क्यू प्लस r। और यहाँ पे हम लोग b का मान कितना मान है 3, तो यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस r। और r का वैल्यू जो होगा ना, r का वैल्यू 0 के इक्वल या फिर 0 से छोटा होगा। ठीक है, r का जो 0 का r का वैल्यू जो है 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा और क्या और b से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या b का वैल्यू कितना मान है 3, तो यहाँ पे पुट करते हैं 3q प्लस r। अब हम लोग फिर से मान लेते हैं क्या माना r बराबर कितना 0 1 2, इसमें मान सकते हैं 0 1 2। तो यहाँ पे क्या है 3q प्लस r है। अब हम लोग क्या इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और r का वैल्यू क्रमशः कितना r का वैल्यू यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख देते हैं क्या r का मान समीकरण 1 में क्रमशः क्या रखने पर अगर हम लोग r का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को a इज इक्वल टू 3q। और यहाँ पे क्या r की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे 0, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q। 0 हट गया तो क्या इक्वल टू 3q हो गया। हम लोग को इसी का वर्ग करने बोला, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या बोला क्वेश्चन में, बोला क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग वर्ग बोला तो हम लोग वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3q का वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे कितना 3 3 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 9 है तो 9 में से एक 3 को बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा 3 और q का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, हम लोग m कोई पूर्णांक मान लेते हैं, इसलिए m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर हम लोग मान लिए। तो यहाँ पे इस चीज मान लिए हम लोग क्या m का वैल्यू 3q का स्क्वायर मान लिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखते हैं। और यहाँ पे चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसी चीज को यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर लिखें और यहाँ पे 3 है तो 3 और इस पूरे जगह पे क्या m पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा m। तो क्या फाइनली हम लोग को आ गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। तो 3m हम लोग को दिखाने वाला था। तो आज क्या अब हम लोग क्या 3m+1 वाला देखते हैं। तो इस प्रकार से फिर से क्या हम लोग यहाँ पे मान लेंगे a इज इक्वल टू कितना 3q। यहाँ से a इज इक्वल टू 3q प्लस r दिया हुआ है। इस बार r की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे 3q प्लस r की जगह इस बार कितना 1 पुट करेंगे तो 1। अब फिर इसी का क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का क्या वर्ग
अब वर्क करेंगे तो फार्मूला क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 3q है और बी की जगह कितना है, बी की जगह 1 है, तो इस फार्मूला पे पुट कर देंगे क्या हो जाएगा ए का क्यूब मतलब क्या 3q का ए का स्क्वायर प्लस क्या बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो 2a का वैल्यू कितना है 3q प्लस इंटू कितना फिर बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे सॉल्व करें कितना 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6q। अब यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इसका 9q का स्क्वायर प्लस क्या 6q और प्लस 1 यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे 9 है यहाँ पे 6 है, इन दोनों से क्या 3 कॉमन आ रहा है तो हम लोग 3 यहाँ पे आने का तो q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम लोग q को कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या 3m प्लस 1 के रूप में यहाँ पे 3m ये दिखाना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या 3 यहाँ भी 3 है तो दोनों जगह से क्या 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 3q का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे इधर 2q बन जाएगा और इधर क्या प्लस 1 अपना है ही क्या है, जहाँ पे क्या जहाँ पर m क्या कोई पूर्णांक है और m इज इक्वल टू कितना हम लोग मान सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2q मान सकते हैं, इस पूरे जगह पे क्या हम लोग m बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा 3m और प्लस क्या 1। तो फाइनली यह वीडियो क्या हो चुका है कंप्लीट। तो कल हम लोग फिर देखते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।